आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में ही राम विराजमान है और राम में हमारी आत्मा है। ये अनुभव का विषय है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा उस दिन हर कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन अनुभव का विषय बातों का नहीं है कि तुम चार बातें करनी सीख जाओ हमारी ही कॉपी कर करके तो तुम अनुभवी बन गए। अंत समय में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। याद रखना इस बात को। बहुत से यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, जो भी सार शब्द की बात कर रहा है आज के टाइम में, जो भी कोई भी, ये सब हमारे ही सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बने बैठे हैं। इनकी पुरानी वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास सबकी। क्या बताते होते थे ये लोग। धन लक्ष्मी प्राप्त यंत्र लें, ऑनलाइन बैठे दीक्षा लें, शिव जी का मंत्र लें ऑनलाइन, हनुमान जी का मंत्र लें ऑनलाइन। आज ऑनलाइन सार शब्द बेच रहे हैं ये लोग। इसीलिए क्योंकि इनके पास अब कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है। इनको पता है कि नितिन दास ने मार्केट में सार शब्द का डंका बजा दिया है। अब हमारी मंत्रों की दाल नहीं गलेगी, बासी हो गई है, सड़ गई है, बदबू मार रही है। अब क्या करें? अब इसकी कॉपी करो। कॉपी करनी पड़ेगी। याद रखना, नकल मारनी पड़ेगी तुम्हें अगर सरवाइव करना चाहते हो तो यूट्यूब पे। नहीं तो तुम्हें सुनेगा नहीं कोई, तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमारे पास भी सार शब्द है। लेकिन जो बेवकूफ होंगे, जो मूर्ख होंगे, वो तुम्हारे जाल में फंसेंगे बेटा। जो ज्ञानी विवेकी होंगे वो तो तुम्हें धोएंगे, और धो भी चुके हैं कई बार। लेकिन कहते हैं बेशरम के सिर पे सींग थोड़ी नहीं होते हैं जो वो शर्म खाए। बेशरम आदमी शर्म नहीं खाता। अगर उसके सिर पे सींग उग जाए तो भले वो शर्मा जाए, लेकिन इन लोग के सिर पे सींग उगेंगे नहीं, और ये बेशरम से शर्मवान कभी बनेंगे नहीं। यही हाल है इन काल के दूतों का। ये काल के दूत इसीलिए हैं क्योंकि इनके पास अपना कुछ है नहीं, और हमारा सुन सुन के हमारे जैसी बातें करने लग गए। बातें करने से क्या हो जाएगा? बातें करने से क्या हो जाएगा? किसी ने बोल दिया कि रसगुल्ला खाया, बहुत मजा आया, उसकी सुन के तुमने भी कह दिया मैंने भी रसगुल्ला खाया, बहुत मजा आया। तो उसके कहने से मजा आ जाएगा क्या? मुंह तो फीकेगा, फीका रह गया तुम्हारा। दूसरों को मीठा क्या खिलाओगे जब खुद ही फीके हो? अरे बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। खुद तो नमक की डली खा रखी है मुंह में, और दूसरों को कपूर खिलाने चले हैं महाराज जी। शर्म कर लो, शर्म कर लो। बुढ़ापे में तो शर्म कर लो, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। बुढ़ापे में तो इंसान सुधरता है, तुम्हारी तो बुढ़ापे में बिगड़ने की उम्र बन गई। क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके? यमदूत जब घसीटेंगे ना, जितनी तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें एक एक जीवन का हिसाब देना पड़ेगा। और ऐसा हिसाब लिया जाएगा बेटा कि ना तुम 3 में रहोगे ना 13 में रहोगे। याद रखना इस बात को। अभी समय है, सुधर जाओ। जब काल का डंडा पड़ेगा ना तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन लेटा लेटा के मारेगा वो नहीं देखेगा कि तुम वकील हो, कि तुम हाई कोर्ट के वकील हो, कि तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो। वो नहीं देखेगा कि तुम डॉक्टर हो, डिस्पेंसरी के डॉक्टर हो, कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, कि पीजीआई के डॉक्टर हो। वो ये नहीं देखेगा कि तुम इंजीनियर हो, जज हो, डीसी हो, सीएम हो, पीएम हो। वो सबको एक ही तराजू में तोल देता है।
इतना याद रखना। इसलिए गलती से भी किसी की जीव की हानि नहीं होनी चाहिए। तुम पैसा लूट के ले जाओ, चलेगा, लाख ले गया, 2 लाख ले गया कोई गुरु लूट के, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे। कोई जमीन जायदाद हड़प गया तुम्हारी, अपने नाम करवा ली, कोई बात नहीं, दोबारा कमा लेंगे। लेकिन अगर तुमने जीव की दुर्गति कर दी, उसका इंसानी चोला बर्बाद कर दिया नकली भक्ति देके, फिर बेटा तुम्हें माफी तो नहीं मिलेगी। झूठा गुरु अजगर बने और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बने, तोड़ तोड़ के खाए। जिसका तुम जीवन बर्बाद करोगे, तुम्हारा गला पकड़ेगा आके, गला।